हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एसएससी जेईई रीजनिंग। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। एक क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलता है एसएससी जेईई रीजनिंग में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर जाने से पहले आपको अल्फाबेट सीरीज आना चाहिए। अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, ए टू जेड अल्फाबेट्स के हमको नंबर पोजीशन पता होने चाहिए। किस अल्फाबेट का क्या पोजीशन है वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोडिंग एंड डिकोडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अल्फाबेट सीरीज नहीं आता है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज COMFORTS इज रिटन एज, जो भी दिया है, व्हाट विल बी द कोड फॉर HINDWRE। ठीक है, इसका कोड मुझे बताना है इस ऑप्शंस में से। तो चलिए क्वेश्चन देख के सबसे पहले आपको उसके अल्फाबेट्स के पोजीशन निकाल देने हैं। तो सी का पोजीशन कितना होता है, सी का पोजीशन होता है 3, O 15, M 13, F को उल्टा कर देंगे 6 बन जाएगा, O 15, R को क्लोज कर देंगे 8 बन जाएगा, तो वहां से बनेगा 18, T20 होता है क्रिकेट, तो वहां से T20, तो अच्छे से लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद S, टी से पहले एस आता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 19। तो ये मेरे कोड हो गए इस कंफर्ट्स के। तो अभी मुझे कोड निकालने पड़ेंगे यहाँ पर जो भी अल्फाबेट लिखे उसके। तो चलिए, तो मैं अलग पेन से निकाल लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एफ होता है 6, जे होता है 10, पी 16, ए 1, आर 18, एम को उल्टा कर देता हूँ तो 3 बन जाता है, तो वहां से बन जाएगा 13। डब्ल्यू को भी उल्टा करोगे तो 3 बन जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा 23। एम के बाद एन आता है, तो एन हो जाएगा 14। तो मुझे रिलेशन देखना है। तो चलिए अभी इनके बीच का मुझे रिलेशन निकालना है। इस 3 और इस 6 के बीच का रिलेशन चाहिए मुझे। तो 3 और 6 में क्या हो रहा है, +3। ठीक है, 3 + 3 करूंगा तो 6 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए इस 15 और इस 10 के बीच का। तो 15 में से -5 करूंगा तो 10 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए इस 13 और इस 16 का। तो 13 + 3 16। उसके बाद देखिए 13 के बाद कौन सा है, 6। तो फिर इस 6 के बीच का, 6 के बाद क्या है, 1। तो 6 और 1 के बीच में क्या डिफरेंस है, -5 का। अब मुझे निकालना है 15 और 18 के बीच का डिफरेंस। तो 15 और 18, 15 + 3 18। काफी है ना इतना आपको रिलेशन फाइंड करने के लिए। देखो क्या मिल रहा है, +3 -5 +3 -5 +3। उसके बाद चेक करेंगे हम। अभी हम ऐसे डायरेक्टली चेक कर लेंगे 18 और 13 के बीच का डिफरेंस क्या है। 18 में से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मुझे 13 मिल जाएगा। तो 20 में से 3 को प्लस कर दूंगा तो 23 हो जाएगा, और 19 में से -5 कर दूंगा तो मुझे 14 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है, +3 -5 +3 -5 +3 -5। तो ये मेरा सीरीज चल रहा है +3 -5 +3 -5। तो ये मेरा सीरीज चल रहा है। ठीक है, इसके लिए अब मुझे किसका निकालना है, हिंदवेयर का निकालना है। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ। हिंदवेयर, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर पोजीशन निकालना पड़ेगा। एच का क्या होता है 8, आई का क्या होता है इंटेल i9 तो 9, एन का क्या होता है 13 के बाद 14, डी ABCD 4, डब्ल्यू का 23, ए का 1, आर का 18, ई का 5। ठीक है, तो अब मुझे स्टार्टिंग में क्या करना है, +3 -5 +3 -5। तो स्टार्टिंग में +3 करना पड़ेगा, तो 8 + 3 11। ठीक है, 9 को क्या करना पड़ेगा, 9 में से -5 करना पड़ेगा। तो 9 में से -5 करेंगे तो 4। अब 14 को क्या करना पड़ेगा, 14 में से +3 करना पड़ेगा, तो 14 15 16 17। तो चलिए नेक्स्ट मुझे क्या करना है, 4 -5। देखो 4 -5 थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इसलिए मैं पहले ABCD लिख देता हूँ, ABCD। तो ये मेरा जो D है वो मेरा 4th अल्फाबेट है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 4 -5। -5 मतलब क्या है, मैं नेगेटिव में जाने वाला हूँ। नेगेटिव में जाने वाला हूँ तो मेरा Z जो है वो मेरा 26th अल्फाबेट होता है, 26th होता है। तो 27, 28, 29, 30। तो मेरा D क्या है, 30th है। अगर मैं सीरीज काउंट करूं तो मेरा D है 30th। तो मुझे क्या करना है,
इस 30 में से 5 को माइनस करना है। तो 30 माइनस 5 कितना होता है? 25। तो मेरा 25 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, समझे आपको यहाँ पर कैसे किया? 4 में से मेरे को -5 करना था, लेकिन मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ। नेगेटिव में जाने के कारण क्या हो रहा है, मेरा अल्फाबेट सीरीज जो है वो एक के अंदर जा रहा है। एक के अंदर मतलब मैं वापस पीछे साइड चले जाऊंगा, जेड के साइड चले जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? का नंबर कितना होता है? 26। 26 के बाद मैं ए को नंबर दे दूंगा 27, 28, 29, 30। तो मेरा डी का नंबर कितना है? 30। 30 में से मेरे को 5 माइनस करना है, तो 30 माइनस 5 इक्वल्स टू 25। तो मैं यहाँ पर 4 की जगह क्या लिखना है मुझे? 25 लिखना है। सिंपल सा, फोर्थ अल्फाबेट जो था उससे हम लोग पीछे 5 गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो 23। अब 23 से मुझे क्या करना है? 23 प्लस 3 करना पड़ेगा। -5 था, उसके बाद क्या है? +3। तो 23 प्लस 3 26 हो जाएगा। तो इतना काफी है, आगे करने की जरूरत नहीं है। इसी से हम लोग अल्फाबेट निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा। 11 मतलब क्या होता है? के। 4 मतलब क्या होता है? ABCD। 17 मतलब क्या होता है? Q। 25 मतलब क्या होता है? Y। 26 मतलब क्या होता है? Z। तो KDQYZ। तो यहाँ पर देखिए KDQYZ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। KDQYZ VUZ, ये हमारा सीरीज हो जाएगा अगर आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कोडिंग लैंग्वेज में MYCOLOGY इज रिटर्न एज PBFR जो भी है, हाउ विल अमोनिया बी रिटर्न एज? सबसे पहले आप स्टार्ट ही करेंगे, जो अल्फाबेट दिया है उसके नंबर्स निकाल लो। M कितना होता है? 13। Y कितना होता है? XYZ 26 25, एक पीछे मतलब 25। ABC 3। O का होता है 15, लंच होता है 12 बजे। L मतलब 12, O 15। G मतलब 7, Y मतलब Y का निकाला था हमने 25, XYZ तो 25 हो जाएगा वहां से। तो चलिए इसका निकालेंगे। P होता है 16, AB 2, F 6, R 18, O 15, R 18, J होता है 10, V होता है UVW का होता है 23, तो V का हो जाएगा 22। अब देखिए मुझे इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखिए 13 16, तो 13 और 16 के बीच में +3 हो रहा है। यहाँ पर 25 है, इस 25 और इस 2 के बीच में क्या रिलेशन है? 26 1 2। ठीक है, 26 1 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2 मतलब +3 का रिलेशन है यहाँ पर। अल्फाबेटिक सीरीज है ये। ठीक है, 25 के बाद क्या आता है? 26 आता है। 26 के बाद क्या आता है? 1 आता है, क्योंकि 26 हमारा Z होता है ना, तो Z के बाद कोई अल्फाबेट होता ही नहीं है। तो Z के बाद वापस हमें A से शुरू करना है। A 1 के बाद 2, B 3, C, इस तरीके से। तो मैंने क्या किया? 25 + 3 मतलब 26 1 2। तो ये 2 तक था खाली, तो क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। अब देखिए इस 3 और इस 6 के बीच में क्या रिलेशन है? सिंपल सा दिख रहा है, +3। अब 15 16 17 18 +3। तो सिंपल सा मुझे +3 का रिलेशन दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ। 12 13 14 15 +3। ठीक है, तो 15 16 17 18 +3, 7 8 9 10 +3, 25 22 कम हो रहा है, और 22 22 23 24 25, मतलब 25 और 22 के बीच में -3 है। लास्ट में -3 है, बाकी सब +3 है। तो मेरा जो रिलेशन चल रहा है +3 +3 +3, और जो एंड वाला है उसका -3 है खाली। ये मेरा रिलेशन चल रहा है। तो चलिए अब मुझे क्या बताना है कि अमोनिया को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं इसको साइड कर देता हूँ। तो AMMONIA, ए होता है 1, M 13 13 15 14, आई इंटरलाइन 1। मुझे क्या करना है? +3 आखिरी का जो है वो -3 है खाली। तो 1 + 3 4, 13 + 3 14 15 16 16, 15 + 3 18, 14 + 3 17, 9 + 3 12, एंड 1 के साथ मुझे क्या करना है? -3 करना है। तो ए के बाद -3, ए के बाद -3 मतलब 26 25 24, यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, क्योंकि मेरा सीरीज क्या था? +3
+3 डॉट 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 लास्ट वाला -3। यहाँ से इसके क्या अल्फाबेट्स बन रहे हैं वो अल्फाबेट निकालूंगा। 4 मतलब क्या होता है ABCD, 16 मतलब क्या होता है P, 18 मतलब होता है R, 17 मतलब होता है Q, 12 मतलब लंच 12 बजे, 24, 25, 26 XYZ तो X। ठीक है, ये आपका है कोड DPPRQ LX। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सब गलत है। अब करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन। पोस्टर को इस तरीके से लिखा है, डार्क को इस तरीके से लिखा है, तो स्ट्रोक कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, POSTER। पोस्टर को मुझे क्या बोला है? 5 9 2 3 1 4। ये मुझे पोस्टर के लिए बोला है, तो DARK। डार्क के लिए बोला है 8 6 4 7। तो मुझे निकालना है स्ट्रोक के लिए STROKE। तो देखिए एस क्या है? POS। एस का क्या है? 2। टी, टी कहाँ पर है? POST। टी का है 3। आर, POSTR का 4। आर का इधर भी 4। ओ, ओ 9। के, के 7। ई, POSTR। ई का है 1। 2 3 4 9 7 1। 2 3 4 9 7 1 1 7 नहीं, 2 3 4 9 7 1। 2 3 4 9 7 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 3 4 9 7 1। इस तरीके से स्ट्रोक का निकल गया मेरा। चलिए नेक्स्ट करेंगे, आसान था। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। इफ ई इज डिनोटेड बाय एफ, ई इज डिनोटेड बाय एफ, डी इज डिनोटेड बाय बी, डी इज डिनोटेड बाय बी, आर इज डिनोटेड बाय के, आर इज डिनोटेड बाय के, यू इज डिनोटेड बाय वी, यू इज डिनोटेड बाय वी, टी इज डिनोटेड बाय आई, टी इज डिनोटेड बाय आई, ए इज डिनोटेड बाय सी, G is denoted by X, G is denoted by X, and H is denoted by W, H is denoted by W. Then how will be daughter be written? तो मुझे बताना है daughter को कैसे लिखा जाएगा। तो DAUGHTER, daughter को कैसे लिखेंगे? तो मेरा D is written by B, A is written by C, U is written by V। ठीक है, U और V को अलग से कर देंगे, तब हमको U और V के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। G is written by X, H is written by W, T is written by I, E is written by F, R is written by K। तो देखो मैच कहाँ पर कर रहा है? BCW है, BCW है, BCVXWIKF, नहीं FK, BCVXWIFK। ऑप्शंस बहुत आराम आराम से मैच करना। देखो ऑप्शंस कभी कभी एक एक अल्फाबेट से अलग होते हैं, तो गलती से आप ऑप्शन सी यहाँ पर टिक करने का चांसेस था। हमें अच्छे से मैच करना पड़ता है। BCVXWIFK, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5। देखो क्वेश्चन 5 मेरा क्या बोला है। टेबल को इस तरीके से लिखा है, रॉबिन को इस तरीके से लिखा है, तो नेटम किस तरीके से होगा? तो TABLE। टेबल को लिखा है 20 12 12 5। तो कितने अल्फाबेट्स है? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मतलब दो कंबाइंड हो गए। तो टी को 20, टी 20 ही होता है, अल्फाबेट का नंबर ही टी 20 है। ए को 1, बी को 2, लंच होता है 12 बजे, ई होता है 5, 20 1 2 12 5। तो यहाँ पर इनका जो अल्फाबेट्स है उसके पोजीशन दिए गए। तो रॉबिन, आर, आर होता है 18, ओ होता है 15, बी होता है 2, आई होता है इंटरलाइन का 9, एन होता है 14। देखो अल्फाबेट जो है उसी का उन्होंने पोजीशन बताया गया है। बहुत आसान था ये तो। हमें नेटन का निकालना है, NATOM। एन का होता है 14, ए का 1, टी 20 मैच, ओ 15, एम 13। 1 4 1 2 0 1 5 1 4, ऑप्शन है 1 4
1 14120 15 14120 1513 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अभी। HEAD इक्वल्स टू 4158 and PASTE equals to 52019116। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, जब भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि यहाँ पर तो बहुत डिफरेंस लग रहा है, तो क्या करो, जो आपको अल्फाबेट्स दिए उनके पोजीशन निकाल लो। H होता है 8, E होता है ABCDE 5, A होता है 1, D होता है ABCD 4, P होता है 16, A होता है 1, S होता है, S के बाद T आता है T20, तो S 19, T20, E होता है 5। तो यहाँ पर देखो, क्या मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ 4158। देखो 4158 4158 16 1 1925 16 1 1925। ठीक है, अगर ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ये राइट टू लेफ्ट आ रहा है। सिंपल है। वैसे ही हमें ट्रिक का निकालना है, TRICK। तो ट्रिक का कैसे बनेगा, ट्रिक का जो भी अल्फाबेट का रैंक होगा उसका मुझे राइट टू लेफ्ट लेके जाना है। T20 R18 TRI है ना, आई का होता है इंटेल i9 ABC 3, के का होता है 11। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 11 3 9 18 20 11 3 9 18 20 11 3 9 18 20 ऑप्शन ए 11 11 3 9 ऑप्शन ए 11 3 9 18 20 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 7। तो देखो, अपसाइड इक्वल्स टू 74 UPSIDE अपसाइड इक्वल्स टू 74। तो जब ऐसे दिखता है तो देख के पता चलता है कुछ एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो निकाल लो पहले इसके अल्फाबेट के पोजीशन। तो यू का पोजीशन UVW, डब्ल्यू होता है 23 23 22 21, पी होता है 16, एस होता है 19, इंटेल i9, डी होता है 4, ई होता है 5। ठीक है, तो इसको ऐड करके देखो, 21 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5, डायरेक्टली दिस विल गिव यू 74। सिंपल सा एडिशन है। SHARKS। तो शार्क्स का मुझे निकालना है। S होता है 19, H होता है 8, A1, R18, K11, S होता है 19। 19 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 11 प्लस 19, दिस विल गिव यू 76। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनके बीच बस एडिशन हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं, इनके बीच एडिशन। आसान था। चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पर मुझे बोला है ट्रांसफर को इस तरीके से लिखा है। तो ट्रांसफर को इस तरीके से लिखा है TRANSFER। तो मैं मेरे को यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है, टी हमारा 20 पोजीशन होता है, R 18th पोजीशन होता है, A1 होता है, N14 होता है, S19 होता है, F6 होता है, E5 होता है, R18 होता है। अल्फाबेट का नंबर ही उसका कोड दिया है ट्रांसफर का। तो इंक्लूड का क्या होगा, INCLUDED इंक्लूडेड। तो आई का 9, एन का 14, ABC लंच होता है 12 बजे, टी के बाद T20 होता है, U21, ABCD ABCDE ABCD4। तो 914312 9143 9143 9143 122 1454 9143 122 1454, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, टाइगर को इस तरीके से लिखा है, TIGER। कलर चेंज कर दूंगा मैं उसके लिए, SUHJFHDFQ
एस। ठीक है, टाइगर को इस तरीके से लिखा है। तो इसका पोजीशन निकाल लेते हैं। T20 होता है इंटेल i9, G7, E5, R होता है 18। इसका मैं अलग ये पेन से निकाल लेता हूँ। S होता है 19, TU होता है 21, H होता है 8, J 10, F 6 8, ABCD 6, Q 17, S 19। देखो रिलेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है मुझे, रिलेशन को ध्यान से देखिए। 20 21 प्लस 1 9 10 प्लस 1 7 8 प्लस 1। ठीक है, एक एक अल्फाबेट छोड़ने के बाद प्लस 1 हो रहा है। 5 6 प्लस 1 18 19 प्लस 1। एक एक अल्फाबेट छोड़ने के बाद प्लस वन होते जा रहा है इस तरीके से। तो अब मुझे इसका निकालना है। GINPQSRTDF जो अल्टरनेट्स वाले हैं वो मेरे काम के हैं। ठीक है, अल्टरनेट्स वाले मेरे काम के हैं। स्टार्टिंग वाला छोड़ने के बाद अल्टरनेट, तो स्टार्टिंग वाला छोड़ने के बाद अल्टरनेट मेरे काम के हैं। ठीक है, ये मेरे काम के हैं। इनके मुझे निकालने पड़ेंगे अल्फाबेट के नंबर्स। तो चलिए इनके नंबर्स, आई होता है 9, पी होता है 16, एस होता है 19, टी 20, एफ होता है 6। इसको +1 करने से कोडिंग आया है। जब मेरे पास कोडिंग है तो कोडिंग में से -1 करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, टाइगर को, टाइगर का एक एक अल्फाबेट को +1 करने से ये आया है। तो मेरे पास अभी कोडिंग है, तो कोडिंग में से मैं -1 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। 9 - 1 8, 16 - 1 15, 19 - 18 19 5। तो 8 होता है H, 15 होता है O, 18 होता है R, R S, R के बाद S 19, 5 होता है ABCDE, HORSE। तो HORSE, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टाइगर के जो कोड्स है वो उसके अल्टरनेट में +1 है। तो 20 + 1 9 + 1। ठीक है, इस तरीके से +1 है। अगर हम लोग इसके स्टार्टिंग भी देखें तो 20 - 1 है 19, 9 - 1 8, 7 - 1 6, 5 - 1 4। ठीक है, इसके अल्टरनेट्स कैसे चल रहे हैं, +1 - 1 +1 - 1 चल रहे हैं। तो अगर मैं +1 वाले कोड्स देख रहा हूँ तो कोड से मुझे अपना आंसर निकालना है। मेरे पास आंसर है, तो कोड से आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेरा ये था उसको मैंने -1 किया, तब जाके मुझे हॉर्स के कोड्स मिले। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए लास्ट में मुझे क्या बोला है, CAB = 13, FEED = 41। तो CAB, C होता है ABCAB। ठीक है, 3 + 1 + 2 करूंगा तब भी 13 नहीं आएगा। F होता है 6, E होता है 5, 5 ABCD 4। तो ये करूंगा तब भी 41 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज देखो क्या हुआ है। तो 3 + 1 + 2 = 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 + 5 + 5 + 4 = 20। ये 6 है, 13 है, 20 है, 41 है। तो 6 × 2 = 12 + 1 = 13। ठीक है, यहाँ पर देखो 20, मैंने यहाँ पर 6 × 2 किया तो 20 × 2 = 40 + 1 = 41। मैंने क्या किया, इंटू 2 किया और +1 किया। तो अभी मुझे निकालना है JADE का क्या होगा। तो J होता है 10, A1, ABCD 4 और E होता है 5। इसमें प्लस कर दूंगा, 10 + 5 15, 15 + 4 19 + 1 20। तो ये होता है 20। मैंने क्या कर दिया था, इंटू 2 कर दिया था और +1 कर दिया था। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो यही था आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। आसान है,
कब आसान है? जब आपको अल्फ़ाबेट के पोज़ीशंस एकदम एक्यूरेट पता है। अगर नहीं पता होंगे तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। मैंने एक सिंपल सा तरीका बताया है ए टू ज़ेड के अल्फ़ाबेट पोज़ीशन याद रखने का। तो वीडियो देख लेना, नहीं आता अभी तक आपको पोज़ीशंस तो बहुत आसान होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। बस आपको अल्फ़ाबेट के पोज़ीशन एक्यूरेट पता होने चाहिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।